तुम्हारे संग धरे ने चिल्ला मारा था मुंह पे जब वो मार गो जा विचार करो जीते जी कई कबू के 200 धाले दादा। हां दादा हमारे सुखोवा है राम नाम सत्य है ले दादा दादा कल के चुली में डाल दे अपना का विचार करो कैसी रीति नीति देखो तो आज वो समझ में नहीं आई। कबू जीते जी तो ऐसा नहीं पूछी कि कहा दादा बाजार जा रहे हैं कछु खाने तो नहीं जीते जी नहीं पूछी मरने के बाद दादा को बेसन की बर्फी अच्छी लगा किसी 2 छबला बनवा के धर दी और बारे गई कच्ची 2 सबने सोच में खा ले। अब आगे को का भाव तुम्हारे को पूरा पता है दान हती गर्मी बड़ी थी चन्ना का चांद रह गई 3 सबने खा ले पानी पी दो मैंने आप चर्चा भाई बात होती है बहुत अच्छी कैसा समय है साहब कैसा संसार है कौन रीति में पड़ेगा समझ में नहीं आता किस रीति में पड़े कहां से समझ में नहीं आता। आप इस दृष्टि के महत्व को समझो साहब। हम जरूर हास्य व्यंग की बातें करें तो हमें चलो जी सब भूल गए अब इनको कच्चू खबर नहीं हमको कथा खबर है और वैसे अगर हंसाए नहीं तो हमें लगा था पता चित्र विचित्र में हो जाए इसे आपको मन प्रसन्न कर फिर अपनी बात हम आपसे करते आप अपन एक दूसरे को महत्व समझो उतना ही तुम हो रहे समझो एक दूसरे को महत्व कब तक तुम लच जाओ कब तक तुम लच जाओ कब तक तुम गम खा जाता है तुम गम खा जाओ ऐसे में जीवन को आनंद बड़ो बनो रहे। मैया सती ने देखो कितनी बड़ी गलती करी। शंकर जी ने पहले देना कह दी थी कि देवी सब कछु करी को हमसे झूठी न बोलेगी। अच्छा जाओ बताओ जैसे घर वालों कह देंगे कि देवी कछु हो जाए तो हम फलाना काम नहीं करेंगे तो हमारे साथ से पुण्य करो। मैया सती ने जाकर शंकर जी से झूठी बोल कि हमने परीक्षा ली नहीं। इतनी तकलीफ भई शंकर जी को इतनी तकलीफ भई कि मर गए हम इनसे कह के हमसे झूठी बनने बोल को जो कुछ हो जाए सुसाची कह दीजिए हमको तुम से चुके आ पर मैया सती ने कह दे कछु ना परीक्षा लीन गोसाई और कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं हमने परीक्षा ली नहीं। अब संग देखियो मैया सती जा भूल गई कि हम आपत्ति तरकाल दर्शन। अब देखो कितनी बड़ी गलती वे जा हम भूल गए कि हम आपत्ति तरकाल दर्शी है। शंकर जी ने आंखें बंद करके देख लो पूरे तुम तो सीता बन के भगवान की परीक्षाएं ले आए तो शंकर जी फिर जा से नहीं कही का करो के का नहीं करो के कैसो का कुछ नहीं कही कहने लगे है तन सती भेंट मोय नाही उससे भी संकल्प कीन मन माही सीधो त्याग कर दो शंकर जी ने मैया सती। अब विचार करो कैसे हुए महादेव कैसे हुए भगवान भोलेनाथ। मैया सती पत्नी है उनकी एक गलती पे क्षमा नहीं करो और ऐसा संकल्प करो कि अब जो करो सती सन प्रीति तो मिट ही भगत पद होए अनीति। अगर हमने जीवन में इतनो सो भी भगवान को भजन करो है और अगर सती हमारे लगा रहे है तो हमारा भजन नष्ट हो जाए। बोले राम राम बताओ इतनो क्रोध आओ भगवान बोल क्यों ऐसे गुस्सा आई कि जो काम अगर कोनो तीसरो कर दे तो गुस्सा नहीं आता। तुमसे तो हमने पहले देना कह देते कि देवी हमारा बिलिया नन्या हमारा आटो नन्या हमारा बासन नन्या हमारा जीवर आभूषण नन्या हमारा वजह सुख समृद्धि की व्यवस्थाएं नन्या सो देवी हम तुमसे वजह सब कछु वजह सो जो है मन हमसे कभी झूठी न बोली। बताओ कौन ने बोली हमारी पत्नी झूठी बोल रही हमसे। चले गए महादेव भगवान भोलेनाथ कैलाश पर। अच्छा जैसे ही कैलाश पर गए शिव जी ने तो मैया सती से बोलना ही बंद कर दिया। समाधि में बैठ गए भगवान भोलेनाथ। पर एक दिन ऐसी कछु घटना घट गई। रामचरितमानस में तो ऐसा लिखा है बाबा तुलसी ने कि एक दिन मैया सती ने राम जी को बुलाओ काय को राजीनामा करा दिया। कौन को 2 जनों को पति पत्नी की हो गई लड़ाई मतलब बुराई हो गई। अच्छा मैया सती ने सोची कि ऐसी लड़ाई तो हर दिन हो और हर दिन ऐसे जब तन तन पे बात बगला तन तन पे बना थे तो ऐसा तो गृहस्थी के रोज होते पर अब तो जो ऐसा होगा कि मैया सती कैलाश पे रह रही हैं। शंकर जी का बोलना तो ठीक है शंकर जी देख ले गए बोलना तो बहुत बड़ी बात देख नहीं गए। और बाबा तुलसी को रामायण में लिखने पड़ो कि सती बसही कैलाश तब अधिक सोच मन माहे मरम न को जाने कछु जोग समझ बस। एक दिन एक वर्ष के जैसा लगा मैया सती का। सती ने बुला लो राम जी को। राम जी कैलाश पे आ भी गए। शंकर जी समाधि में बैठे थे।
मैया सती ने कहा कि नाथ, रघुनाथ जी बोले बोलो मैया क्या बात है। बोले तुम्हारे चक्कर में हमारे पति से हमारी बुराई हो गई, लड़ाई हो गई। राम जी बोले हमने क्या कर रहा। बोले तुम्हारी परीक्षा ले गए थे, सीता मैंने उतने सो हमसे बोल नहीं रहे, हम तुम राजीनामा कराओ पति से। सो राम जी कहने लगे कि मैया राजीनामा सबको कर जो, दो आदमियों के बीच में कब होने पड़ेगी। सबकी लड़ाई में बोल गयो बीच में जितनी बने भज्जा बरका जो पहली बात तो लड़ी हुई भिड़ी को नहीं में कच्छू नहीं धरो। प्रेम को समय कम है, अपन बुराई खपर क्या धरे फिर रहे हैं। वो जो जीवन का कोई सूत्र नहीं है, बुराई कर बे एक दूसरे से लड़ बे। भगवान ने जानवर बनाए हैं तो एक आदि होनी जानवर की मिल है, सो में जैसे लड़ने हो लड़त रह। अबे तो भगवान ने मनुष्य बनाए हैं, सबको अपना ले प्रेम कर ले। एक ही शरीर है सो है जिससे प्रेम करो वो मनुष्य। बाकी तो लड़बे शेर भी बने हैं, वे बेल भी बने हैं, वे तो मैनाहर भी बने हैं, 84 लाख दगड़ है, तो सब में सब बन हो। जैसे बल को घमंड हुए तो भी तुम्हें हाथी बने हैं, तो तुम जितने बने उतने पीपर टूरत रहते। न को देखे न को हो, जितने गांव के पीपर हो सब टोड़ारी हो। तुम बलशाली बनी हो जब हाथी बनो जा। अबे तो तुम बलशाली बन रहे हो तो कौन निर्बल के बल बनो तो तुम बलशाली हो जी। हर चीज जीवन के सिद्धांत में है। अबे तो जैसे मनुष्य तन मिलो है, तो अब जैसे हम आप से हंसबे की थे तो किलो आदमी तो हंसा था और कोई तो हंसा तो नहीं। अब हम जा तो कहीं आके भैया संसार हंस रहा, वहाँ अकेलो हंसबे उन्हें आदमी बनाओ है कि हंसबे बोल ले जो तन फिर मिले देखो है नहीं ना। अब हम और तो कुछ कह नहीं सकते। अब जो को हंस रहा है वो मनुष्य बन रहा है, माने वो मनुष्य है, वो हंस के जान रहा। अब बाकी तो एक हो संसार 84 लाख घंटे खत रहे तो बोले तो जितो समय मिले तो प्रेम को मिलो, वो तो प्रेम कर ले। थोड़ी बहुत झुकबो सीखो, थोड़ी बहुत लक्ष्य सीखो। हमेशा दूसरे में कमी न निकालो, हमेशा दूसरे में कमी न निकालो। जितना कमी निकालने को मन हो सो निकालो खुद की, और जितना अच्छा ही निकालना हुए बे निकालो दूसरे में। जिंदगी में बारी न्यारी न हो जाए तो श्री शिव महापुराण की कसम जा तो बिल्कुल आप लिख के धर ले। जितना तुम्हारा मन हो कि हमें आज कमी कमी निकालना है, सो बेनकार को खुद में कि हमें है का। अगर 2-4 से कमी कम डिंडू गई न तुम्हें खुद में मिल जाए तो संकल्प लेकर दान कर दीजिए, कमी अपने जीवन से निकाल दीजिए। वो तुम्हें ऐसा लगे कि अच्छाई बताने हैं तो बात देखिए दूसरे में अपन करा था उल्टो। अच्छाई बताते खुद की और कमी देखा थे दूसरे में। जो स्वभाव अपनो नोई, जो सिद्धांत अपनो नोई। सीधा कहना है, अगर तुम जीवन में गुणग्राही बनोगे तो पार्षद बन जाओगे, और जीवन में अगर अगुण देखो तो पूरे 84 लाख नष्ट करके जाओगे। अब गुणपन को रोके नहीं, वो का करना अपन को का लेने देने। गुण देखो ना, वो अगर गुण देखो तो भगवान के चित्त पे चढ़ जाओ। क्योंकि गुण देखना भगवान का काम है, भगवान गुण देखते हैं। अगर उनके पास हो तो गुण देखो। व्यर्थ में अपना समय बिल्कुल नष्ट नहीं करो, बढ़िया अच्छे चित्त से घर को काम करो, चित्त से खेती पाती व्यवसाय व्यापार जो कुछ वो करो। समय समय पर साथ समाज में कोनो काम है तो उनमें शामिल हो जाओ, सेवा करो। समय पे कोनो गरीब आदमी की मदद कर दे, कोनो कन्या को ब्याह है जो उनमें मदद कर दे, कोनो असहाय है वो की मदद कर दे, कोनो अपंग विकलांग है वो की मदद कर दे, कोनो को भजा चाल नहीं चल रहा चाल को होता न मनो को चाल चला दे। ऐसे काम कर ले। हम तो करे कच्छू न होवे हमारे बेटे बात चर्चा तो हो। आदमी कहे कि यार आज भज्जा होते तो ऐसे हो जाता, आज भज्जा नहीं जो ही तो सरकार में है का जे जीवन की सोच होना चाहिए। दो आदमियों की लड़ाई में नहीं पड़ो चाहिए। जब राम जी कह रहे मैया सती से कहते मैया तुम जानो और तुम्हारे पति जानो, हम दो जनों के बीच में नहीं पड़ा। तो मैया सती कह लगी हम मर जाए, राम जी बोली तुम जानो और भी जानो। और बात भी जैसा ही है, दो आदमियों की लड़ाई में पड़ो भी नहीं चाहिए। कैसे दो आदमियों की लड़ाई को बिल्कुल भरोसा नहीं है कि कब लड़ा पड़ा और राजीनामा हो जाए, कुछ पता नहीं। और जो बीच बांध रहे थे कि बागा थो थे, एक बार हमारी भाई थे, तो हम तो ज्यादा ना बात अच्छे ध्यान से सुना। हाँ, हमारी तो ऐसी ढोके की दिवाली भाई थी कि भगवान ही माला खाते कि हम तो सोच के निकाले आए न कच्छू ने। तो दो आदमी मोबाइल ले ली थी हाथ में, हम अकेले खड़े, हम कुछ न कर पाते और हम उनकी लड़ाई सुलझा दे गए। विश्वास मानो तुम। एक गांव में से निकले सो गाड़ी चली जा रही थी, 25 आदमी खड़े तो कहने लगे अरे ले लगे ना गुरुजी आ रहे हैं। अरे रोको गुरुजी तन्नक तो रोको। हमने कहा यार बच्चे जल्दी जाना है। अरे रोको तो गुरुजी कब या मिला थो पानी पी ले। जो हमने के पानी नहीं पी बच्चा उतरे आ रहे हैं, हम जल्दी जाना है। उतरे सो 25 साल में पार पड़े। हमें लगो कि यार चलो ठीक है, कछु नहीं है, भगवान ने जो कछु है तो ठीक है।
प्रेम सबको बाकायदा मैंने हमारे बताओ 25 आदमी हाथ जोड़ के करे गुरु जी तब न उतर जा। हम उतरे, हमें बहुत अच्छा लगा। जो भाई आ गए कह लगे गुरु जी खाने ले रहा हूँ। मैंने खाया हुआ, हमने कहा भाई हमने कहा खा लो तुम। कह लगे गुरु जी तुमने नहीं मोड़ी खाए ले रहा है। को खाए ले रहा मोड़ी। अब स्थिति ऐसी ऐसी के पाया है सास मोड़ी के आई थी, बिटिया के आई हुई मतारी तो दमाद और मोड़ी लड़ पाए। अच्छा भी इतने लड़े के मतारी आओ लोगों के भाई दमाद भी प्यार हो बिटिया भी प्यारी काय खड़े को डांट देवे तो जे शांत हो जाए। सो वो ने सो देखो कि जो गुरु जी ठाणे है 25 आदमी जब इनके संग है तो जो गुरु जी दमाद को डांट दे। सो हमने कहे काय भाई क्या होगा। कहने लगी कि बिप्पा हमने मोड़ी को मार रहा है तने तुम चल के डांट दे। सुन मैंने कही के को 25 आदमी संग करका ले के दो। सो हमने कहा यार चलें देखें। हम उधर से गुरगुरान लगे, हम तो हम भूल गए ये 25 संग है। हम उधर से गुरगुरान लगे, सर में नहीं लगे मन से मोड़ी दे गई। सो का तुम्हारे बाप की जागीर हो गई है और ऐसे आंखें बंद करके ब्याह न करो तो दिन को मान मर्यादा को ध्यान देंगे ऐसे कौन दिन के ब्याह कर दे। और हम लोग आंगन में पहुंचे 25 ही खुले सुन ले। दिवाली को हतो टेम गार मछी घड़ी टूटो हतो कंगूरा तो साने पर कंगूराने हते छबने तो ना हो। हम तुलसी के बगल में धरे हाथ और हम कहे एकदम में तो बेगए भाव में हमने कहा कहां है। और हम कह रहे कि जो और हम कह रहे कि जो मन में आई हमें 25 संग हाँ कर ले। हमने निकाल बाहर जो वो और हमने कई साल में नहीं लगे मन से। और बताओ कौन ने कौन मोड़ी दे गई। समझो यार कौन बाप को करे जो आया और तुम्हें दे दो। तुम बताओ कौन हाथ है पिछला गाड़ी धरे तुम्हें शर्म ना हो तो मन से निकाल बाहर कहां है। खेतो तोरे बारे क्या होगा हम देख ले तेरी बुल्ला तो नहीं करो बिन ना करे आई जोन बरू रही थी जो को बचा दे गए थे। उन्हें हम समझाने के गुरुजी राधे राधे। हाँ हाँ कहने लगी तुम्हारी दो ही फूट जा तुम्हारी बने तुम्हारी। हमसे कहने लगी पहले हम पीछे को देखे तो कौन और से कह रही थी 25 ही फूट टटावर लगा गए बे 25 ही गोल हम आंगन में ठाड़े। और कहने लगी तुम्हारी बाजी जा तुम्हारी दो ही फूट जाए तुम्हारा का कौन है नहीं ना तुम्हारा लड़ाई नहीं हो जाएगा तुम सही गली में लड़ा छो। सो मैंने कही बिन्ना गुरगुरा रही हो मैंने हमारी सुन तो ले चूड़े में चले जा। सो हमने कही बिन्ना हम नहीं आया तुम्हारी भाई लो रहे हैं भाई ना जाए भाई। हमने भाई से कही हमने क्या भाई बात बात है पूरे गांव के माला लाए करे तुम्हारी पिटिया हमसे कही तुम्हारी बात है तुम्हारी। सो भाई क्या लगे अब जी तुम जाना तो हो क्या दांत मची सो हमने कही हमारी काय बात है गए तुम्हारी कर जाती मची। विश्वास मानो रे जिन से हम होते से भगे बात तो कहने लगी हम लुट गए हमारे मुंह से खबर के फूटे दूसरों को मजा देख देख रहा है जैसे भगे हमें नहीं पता बेटा हमने खोलो पुलिस ही नाम का दो आदमियों की लड़ाई में पड़ोगे ना तो का पता करे उनकी सुलह हो जाएगा। और नीति भी कह रही है कि किसी के पारिवारिक विवाद में व्यर्थ में बात नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए क्योंकि नीति में भी लिखा है जब बात हाथ में आप लोगों ने ले ली अच्छी बात है हंस लिया लेकिन इसको सिद्धांत में सुनो। ये बात भागवत में लिखी है अपने घर की लड़ाई में अपने परिवार की लड़ाई में पड़ोसी को तो पाल लीजिए दुश्मन को पाल लीजिए मनो कहूँ अपने रिश्तेदार को पाल लीजिए। जब बात बहुत ध्यान से सुनी जैसे तुम्हारी दुश्मनी हुए जैसे तुम्हारा बैर बनो हुए अपने घर की लड़ाई में वो पार दीजिए हो सकत का वो बात बना दे जो तुम्हारा दुश्मन है हो सकत बात बना दे जैसे तुम्हारा बैर बनो को तुम्हारी बात बना दे। पर जिंदगी में कहूँ अपने घर की बात में रिश्तेदारों को न पाली जिन घर के बातों के बीच में रिश्तेदार पड़न लगे हैं। भागवत में लिखा है तन का प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धि दाय कहा जिनके घर की तन तन सी बातों में रिश्तेदारों को चलन हो गया है उन घर को कभी कल्याण हो नहीं सके। अब आप लोग मानो चाहे न मानो जब बात भागवत में लिखी जब भागवत में लिखी है इसे अपने घर की लड़ाई में अपन को नहीं पाना तना खाना पूरा ही होंगे। अब भी तो देखो रीति है एक बोझा में 10 बासन भरे हैं तो कबू गिलास में चम्मच गल है कबू लोटा में कटोरी घल है कबू घरवारी के है कबू घर वालों कबू मोड़ा कबू दद्दा कबू बेटा कबू को पर धीरे 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 सामान चलत रहता अबोझ में परत। अब जैसे ये 5 नगरियां हैं एक सी तो है नहीं एक सी नहीं है 5 नगरियां मन तुम कहो कि 5 के बिना का चल जाए तो ने लूठा के बिना चल है ने छंगरिया के बिना चल है ने बीच की नगरिया के ना निकल के बिना चल है ने तो जे 5 है एक सी नहीं देखियो 5 है एक सी नहीं
अब अपना शरीर अपन को खूब ही प्यारो है, पर शरीर में एक अंग ऐसो है जो उल्टो है। अपना शरीर अपन को खूब ही प्यारो है, पर शरीर में एक अंग ऐसो है जो उल्टो है। जो क्या है, जो क्या है उल्टो ही आए, जो आए कौन सीधो, जो उल्टो। अब अपन जब उल्टो चाहे ना जाए आते को काट कर फेंक दे। जब अपन परिवार में उल्टो चाहे नहीं जाते को काट कर फेंक दे। सीधे सीधे में चलाओ तो चल जाए, ने चल ने चल है, एक बिना चल है ने, एक को भी महत्व है। एक सीधो रहे ओके संग अगर उल्टो जे है, तो किसी ने कहा है कि सत्संग बिना विवेक नहीं, सत्संगत चाहत है मुनि ज्ञानी। और कंदे के संग में बास नकात है, दूध के संग बिकत है पानी। गेहूं कहे सुन रे बतुआ, सत्संग प्रधान चुपावत पानी। और शेर के संग में सियार आनंदित, पंडित के संग मूर्ख ज्ञानी। सत्संग को आगे बात समझ। अगर सियार लग जा जंगल में रह रहा हो और कौन शेर के संग उठो बैठो हुए, वो को डिंडू में को जात हो दाऊ तो बैठ गए, तो शेर को भक्का हो चारों मन भज्जा को भारी भक्त करत कर लगे, काम को दाऊ तो बैठा। कितो महत्व है। दूध अबे तुम कोनो न ले हो तो 40 रुपए लीटर, कोई न ले हो अबे 50 रुपए लीटर पानी। और वो आधा लीटर पानी एक बाल्टी दूध में मिला दे, 25 रुपया को नहीं बिक जाए तो हम जब कह रहे हैं 25 रुपया को आधा लीटर पानी बिक जाए, खड़े खड़े 5-6 लीटर दूध में आधा लीटर पानी मिला दे, 1 लीटर मिला दे, कितो ठहरे हो तुम। जैसे तुम क्या हो कहता भज जाए इतनी महंगाई ना, 40 को दे तो बिके हैं 35 को ले ले, 2 लीटर तो पानी मिले, कितने कम करे हो तुम। विचार करो जरा। दूध के संग में कहते पानी, बात सत्संग की हो रही। आप लोग सब किसान परिवार बैठे हो, आप खेत में पानी दे तो किसी को, और किसी के बगल में बतुआ थे, वो किसान बता दो बतुआ को पानी नहीं दी थी, जबकि न्यू को कटने, न्यू की फसल आने, न्यू को कच्चू होने। विचार करो, पर वो के लिए किसी के बगल में खड़ो है तो किसान ने भेद नहीं करो, जित तो पानी किसी को दे दो तो बतुआ को दे दो। विचार करो, ये सत्संग का। तो अगर एक सीधो है 10 सीधे हैं, अगर एक उल्टो है तो फंसो रहने दे। भगवान की कृपा रहे तो कोई का देना को कोई सीधो हो जाए। ये 5 एक सीनन्या अलग अलग है, एक इतर पे है, एक उतर पे है, एक पीछे को, एक आगे को, एक नाय को है। और डिंडू में जब जी रोटी खावे बैठे सो 5 इकट्ठी हो गए, मैं भेज रहा हूँ कि नहीं रहा।